Hey everyone. So tomorrow I'm going to another beautiful place और उसके vlog को record करने के लिए I ordered something and finally here it is. So let me just show you. So it is something like this. It is nothing new or unique. आप सब mostly लोगों ने देखा होगा. But I had a long time back जो अब खराब हो चुका था, so I thought why not to get another one. And I've got a thank you card. आप सबने देखा होगा मोस्टली लोगों ने इट्स कॉल्ड अ मिनी ट्राइपॉड सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शूट फ्रॉम दिस इट्स वे टू गुड सो सी यू ऑल इन द व्लॉग Hey everyone, welcome back to another vlog of visit to Amritsar or Golden Temple. Let me know अगर आपने पहला vlog देखा है which is visit to Raipur and if you like it or not. तो हम फाइनली अब निकल चुके हैं. सबसे पहले हम जाएंगे गुड़गांव से दिल्ली एंड देन वी विल बी रीचिंग रेलवे स्टेशन सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 आवर. तो 4:30 बजे की हमारी ट्रेन है बट वी लेफ्ट लिटिल अर्ली बिकॉज एज यूजुअल ट्रैफिक का हमें नहीं पता है. हम ऑलमोस्ट 1 घंटे से बैठे हुए हैं एंड वेटिंग हम रेलवे स्टेशन कब पहुँचे एंड एट द सेम टाइम वी आर वेरी हंग्री. सो फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. टुक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हमें यहाँ पे अंदर पहुँचते हुए. सो इस ट्रिप पे ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग जा रहे हैं जिनमें से कुछ लोग ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारा वेट कर रहे हैं. सो वी हैव ऑल्सो रीच्ड. अब हम लगेज दे देते हैं और उनसे भी अब मिलते हैं. सो लेट्स टेक इट आउट. सो फाइनली हियर दे आर. दैट्स माई अनदर मदर जो कैमरा फोबिक है थोड़ी एंड दैट्स आर बुआ. जैसे हर पंजाबी फैमिली में एक पिंकी बुआ का होना कंपलसरी है. सो हियर शी इज़. आप सबने खाना चालू कर दिया एज इफ़ इन लोगों को कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है जन्मों से. सो एज आई टोल्ड हम थोड़ा जल्दी आ गए थे बिकॉज हमें ट्रैफिक का नहीं पता था. सो इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर बिफोर द ट्रेन अराइव्स. तो अब हम बैठे हुए हैं गर्मी में. सो वी थॉट कि हम थोड़ा एसी लाउंज ढूंढने जाते हैं. दैट्स हाउ वी वेंट बट फुल ऑफ क्राउड था जिसकी वजह से हम सिर्फ चिप्स लेके लौट गए. अब हम सिर्फ वेट ही कर रहे हैं और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास. सो फाइनली ट्रेन आती दिख गई एंड वी आर सो मच एक्साइटेड एंड रिलीव. लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस. आजकल रोड ट्रिप ज़्यादा होती है. दैट्स वाई वी थॉट वाई नॉट गो थ्रू ट्रेन. थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा. ज़्यादा लोग होंगे. दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू कम थ्रू ट्रेन. फाइनली अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं. दैट्स माई अनदर फादर. वो भी थोड़ा कैमरा फोबिक है. मैं उन्हें कब से हाई करने कह रही हूँ कैमरा पे बट ही इज़ लिटिल फोबिक. एनीवेज अब हम थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं एंड वी ऑल आर सेटल्ड नाउ. सनसेट का भी टाइम हो चुका था एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. सो एज यू ऑल कैन सी अभी भी यहाँ पे सबका खाना और चलना चालू है. एंड अगेन आई ट्राइड विथ माई फादर सेइंग हाई ऑन द कैमरा. आई डिड ट्वाइस एंड थ्राइस एंड फाइनली ही सेड हाई. वेट करते करते फाइनली एक स्टेशन आया था. 2 मिनट रुके हम वहाँ पे एंड देन वी हैड सम फूड. खाने के बाद डिज़र्ट आया था विच इज़ वनीला आइसक्रीम एंड फाइनली वी रीच्ड अमृतसर. एनर्जीज आर सो हाई. तो अब हम सब अपना लगेज उतार रहे हैं. हमने होटल ऑलरेडी बुक कर रखा था सो वी थॉट कि उतर के एक बार उसको कॉल कर देंगे दैट वी आर रीचिंग लिटिल लेट. सो वी ऑलमोस्ट रीच्ड अराउंड 11:30. ट्रेन थोड़ा सा लेट हो चुकी थी. तो स्टेशन से बाहर निकलते आई सॉ दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ अमृतसर गोल्डन टेम्पल. अगर आप लोग जा चुके होंगे तो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा. आई ऑल्सो केम 5 years बैक बट इतनी ज़्यादा मेमोरीज है नहीं याद अब मुझे. सो दैट्स वाई आई वॉज रियली एक्साइटेड. अब हमने ऑटो करी है यहाँ पे एंड वी आर फाइनली गोइंग टू आवर होटल बिकॉज एवरी वन वॉज सो एग्जॉस्टेड एंड हमें सुबह सुबह उठना था दर्शन के लिए. सो फाइनली अब हम होटल पहुँचने वाले हैं. एंड दिस इज़ मी सुबह सुबह फुल रेडी. 4:30 बज रहे थे ऑलमोस्ट मुझे रेडी होते होते और सब रेडी हो चुके हैं. सो वी आर फाइनली गोइंग नियर अबाउट 4:50 5 o'clock गोल्डन टेम्पल की तरफ. यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट था हमारा गोल्डन टेम्पल से डिस्टेंस. सो वी थॉट वाई नॉट वॉक बिकॉज मार्केट चालू हो चुका था. पराठे चालू हो चुके थे एंड आई वाज सो हंग्री बट वी थॉट ठीक है पहले दर्शन करते हैं उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे. सो हियर वी आर फाइनली. हम अब ढूंढ रहे हैं कि एंट्री कहाँ से है बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है आए हुए एंड वी आर अनअवेयर. सो हम पूछते हुए जा रहे थे. सो अब रास्ता मिल चुका है बट हम सबसे पहले जा रहे हैं हमारे जूते चप्पल उतारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उतारना पॉसिबल हो एंड फिर हम डायरेक्टली अंदर जाएंगे एंड हियर इट इज़. तो अब अंदर जाके जूते चप्पल उतारते हैं.
एंड फाइनली हियर वी आर, हम अंदर आ चुके हैं। वी थॉट सुबह 5 बजे हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, बट यहाँ ऑलरेडी काफ़ी क्राउडेड हो चुका था। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा ही पीसफुल जगह लग रही थी और बहुत ज़्यादा काम। वी थॉट थोड़ी देर दर्शन करके आके बाहर बैठेंगे, तो हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी चले गए दर्शन करने के लिए, लाइन में लगने। तो हमें यहाँ पे अब कड़ा प्रसाद भी दिख रहा है एंड इट फेल्ट सो टेम्पटिंग। अब हम लाइन की तरफ आ गए एंड एज यू कैन सी यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो एक लाइन बढ़ने में ही हमें 5-5 10-10 मिनट लग जा रहे थे। सो इट वॉज ऑलमोस्ट 1 आवर हम यहाँ सिर्फ खड़े हुए हैं कि अंदर कब जाएंगे। तो थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ी है एंड हियर वी आर। आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद फाइनली हमारे दर्शन होंगे। सुबह सुबह जो दर्शन करने पे शांति मिलती है, आई डोंट थिंक वो दिन के किसी और टाइम दर्शन करने पे मिलती है। तो अब हम ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बाद बाहर आ चुके हैं दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं लंगर करने की तरफ एंड इट फील्स सो गुड, सो स्पिरिचुअल। तो अब बाकियों के साथ भी हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है और हम निकल चुके हैं डायरेक्टली बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे। हम रास्ते में अब हैं और ऑलमोस्ट 5-10 मिनट का रास्ता है वहाँ पहुँचने का। सो फाइनली हियर वी आर। सुना है यहाँ बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। अगर आप भी गए हो ये गुरुद्वारे, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अब हम डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, सो इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। सो अब सारे दर्शन करके वी थॉट थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, इसलिए हम मार्केट में घुस गए थे कि यहाँ पे क्या स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी है, वो चीज़ें थोड़ा लेते हैं। पापड़, अचार, स्पाइसेस, कड़ा, ये सब चीज़ें लेने के लिए हम थोड़ा मार्केट में आ गए थे। अगर अमृतसर आए और वहाँ की स्पेशल चीज़ें नहीं ली तो फिर क्या अमृतसर आए। अमृतसर आने से पहले हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कि यहाँ पे क्या स्पेशल है खाने में, पीने में। सो वी थॉट कि ये सब करने के बाद हम कुछ खाने भी जाएंगे, कुछ बहुत ही टेस्टी और जो यहाँ का फेमस होगा। कोई भी जगह जाके अगर आपने वहाँ की फ़ेमस चीज़ें ट्राई नहीं करी है तो अगले दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। सो फाइनली हम शाम को अब आ चुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। सो यहाँ थोड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही थी। यहाँ पे टॉय ट्रेन्स वगैरह भी थी। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का स्ट्रीट फूड भी था, लाइटिंग थी, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थी ये जगह। तो यहाँ पे एक अलग से वाइब आ रही थी एंड एज यू कैन सी ये सामने जो फिश चला रहे हैं, सो इट फेल्ट लिटिल इंटरेस्टिंग एंड वी थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई। सो हियर आई एम। सो बाइक पे ऑटोमेटिक म्यूज़िक चल रहा था और उसकी वजह से और इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब ये सब करके हम फाइनली रूम में पहुंच गए और अब नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए जिसका नाम है लौंगा वाला मंदिर। तो ये भी ऑलमोस्ट 10 मिनट डिस्टेंस पे होगा। वहाँ पहुँचने से पहले हमें ये थोड़े फ्रूट्स मिल गए तो सब फ्रूट्स खाना चालू कर दिए और उससे पहले सबने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि सबको मेडिसिन लेनी थी। नाश्ता बहुत ही टेस्टी था। अब ये करने के बाद हम दर्शन करने चले गए। उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। तो दर्शन अच्छे से हो गए। अब हम बाहर आए हैं कंचे की बोतल पीने। जो दिल्ली में गुड़गांव एरिया यहाँ सब रहते हैं उन्हें पता होगा कंचे की बोतल क्या होती है। तो अब हमारी ट्रेन थी ऑलमोस्ट 4:50 की, तो हमारे पास 2 घंटे थे। सो वी थॉट चलो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम कल यहीं पे आए थे बट लाइटिंग की वजह से हमें समझ ही नहीं आया हम यहाँ थे। तो अब हम थोड़ी देर पार्क में बैठ गए बिकॉज वेदर अच्छा था एंड नाउ वी लेफ्ट डायरेक्टली। अपना लगेज लेके हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ एंड दिस इज़ मी। 5-7 मिनट का डिफरेंस बचा था, हम पहुंच गए हैं अब। और हमारे पहुंचते ही हमें ट्रेन भी मिल गई, खड़ी हुई थी, तो हम अंदर सेटल डाउन हो गए। अब ये व्लॉग ऑलमोस्ट एंड पे है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन व्हाट पार्ट यू लाइक्ड इट और आप कंचे की बोतल को क्या बोलते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।